ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 23 अप्रैल 1968। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, किस द्वारा स्थापन होती है, प्रदर्शनी में यही समझाया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से। क्योंकि चारों ओर अशांति है, विश्व में शांति भी चाहते हैं, तो तुम बच्चों को लिख देना चाहिए विश्व में शांति। फिर जिस विश्व में शांति थी उनके चित्र भी दिखाना चाहिए। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई अशांत नहीं था, कोई उनकी ग्लानि नहीं करता था। जिस विश्व में सुख और शांति 100% थी, उनका शास्त्रों में आज भी गायन है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सब देवताओं की ग्लानि की है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं की है, क्योंकि कोई अशांत नहीं था, कोई दुखी नहीं था। तो उन लक्ष्मी नारायण के चित्र भी दिखाना चाहिए। ये विश्व के मालिक थे, तब विश्व में शांति थी, क्योंकि उनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। और आयु भी बहुत बड़ी होती थी। जहाँ जहाँ म्यूजियम प्रदर्शनी होती है, तो ये बातें बतानी है। सभी एक कैसे हो सकते हैं? हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। एक तो हो न सके, सभी का पार्ट अपना अपना है। पहले पहले पार्ट होता है सुख शांति का, फिर होता है दुख शांति का। जहाँ पुरानापन होगा वहाँ दुख शांति जरूर होगी, नयापन होगा तो सुख शांति जरूर होगी। तुम समझते हो ये खेल ही है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का। ये षष्ठी भी चक्कर खाती है। नई से पुरानी और पुरानी से नई, चक्कर चलता रहता है। ये समझानी कोई डिफिकल्ट समझानी नहीं है। बाप तो जानते हैं, बच्चों ने भक्ति में बहुत ही दुख देखा है। अपवित्र रहे। रावण राज्य में बहुत ही दुखी रहे, तो सभी पसंद करते हैं राम राज्य को। रावण राज्य में अनेक धर्म है, राम राज्य में एक धर्म था और सतो प्रधान पवित्रता थी। तो जरूर सुख शांति होगी, 。 आयु भी बड़ी होगी। 。 आयु भी बड़ी होगी, 。
इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने समझाया है, ये लोग सभी धर्म वालों को बुलाते हैं अपनी अपनी राय बताने के लिए कि सारे विश्व में सुख और शांति कैसे हो। अब सब धर्म वाले तो सुख शांति स्थापन कर नहीं सकते। एकता हो कैसे, वननेस कैसे हो? तो उनसे एकता का अर्थ पूछना चाहिए। वो सब तुमसे डरते भी हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। उनकी तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, तुम इतना कहते हो कि ये पुरानी दुनिया का विनाश, तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश लावेंगी। अरे सब धर्मों का, अनेक धारणाओं का, अनेक नीतियों का, अनेक कुरीतियों का, अनेक राज्यों का, अनेक धर्मों का विनाश हुए बगैर विश्व में शांति कैसे होगी? सब मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? कहेंगे तुम तो कहते हो कि 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा। तो की वाणी है 68 की वाणी है। 8 वर्ष में विनाश हो जाएगा, इसलिए बोलो। 8 वर्ष में विश्व में शांति हो जाएगी, तो अनेक धर्मों का और अनेकता का विनाश हो जाएगा। तो हम तो शांति के लिए ही माथा मारते हैं। लिखो 8 वर्ष में विश्व में संपूर्ण सुख शांति का राज्य। तो ये ठीक है, परंतु वो समझेंगे नहीं। कि विश्व में शांति कहाँ से शुरू होती है? विश्व पिता में सुख और शांति का बीज पड़ जाए तो सारी दुनिया में शांति हो ही जाएगी। वो तो पत्थर बुद्धि, ठेकर बुद्धि है। विश्व में शांति का निमित्त कोई एक तो बनेगा ना, नहीं तो वो क्यों पीस प्राइज देते रहते हैं? बीज तो जरूर एक ही होगा। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, टिक्कर बुद्धि ठहरे ना। परमात्मा तो शांति का सागर है। सर्वव्यापी हो जाए तो सब शांत हो जाए, फिर ये अशांति कहां से आई? तुम विनाश कहते हो तो डरते हैं। बुद्धि में आता ही नहीं कि विनाश के अंदर ही विश्व में शांति है। खूनी क्रांति के बगैर शांति नहीं हो सकती। पहले पहले होंगे संकल्पों के खूनी क्रांति।
तुम ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया की बात है, परंतु वो इन बातों को समझेंगी नहीं। हम कहते हैं विश्व में शांति हो और तुम कहते हो विनाश हो जाए। तुम बच्चे जानते हो अब लड़ाई तो जरूर होनी है, और ये शांति स्थापन हो रही है बाप द्वारा। एक बाप ही सुख शांति स्थापन करने वाला है, और सब दुख अशांति पैदा करने वाले हैं। सुख शांति का बीज है एक बाप, और दुख अशांति फैलाने वाले हैं अनेक ये गुरु, मनुष्य गुरु। शांति का सागर तो बाप ही है, तो उनकी महिमा करके समझाना होता है। बाप ही विश्व में शांति की स्थापना और अशांति का विनाश और विश्व में शांति की पालना करेंगे। ये बाप की ही तीन मूर्तियां हैं जो तीन कर्तव्य करेंगी। ये बातें तुम ही जानते हो, युक्ति युक्ति समझाना है। तुम सेना हो, आज में इतना योग बल नहीं आया है। ज्ञान को बल नहीं कहेंगे, ज्ञान से तो धन मिलता है। कहा जाता है ना, स्कूल में पढ़ने से कमाई होती है। वो है अध की कमाई और ये है बेहद की। बच्चे जानते हैं हम भविष्य 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। बंधन पड़ता है तो तरस पड़ता है। बाप से हम बेहद का भरोसा ले लें, न कि बंधन में फंसे। कई पर जबरदस्ती होती रहती है। सीढ़ी में दिखाया है ना, बाप भी कहेंगे इनको पकड़ करके गंदा करो, दोस्तों को भी बुला कर ले आते हैं कि इनको पकड़ो। बाप समझाते रहते हैं कामेषु क्रोधेषु है, मार भी खावेंगी, कोई नई बात नहीं है। चिल्लाना नहीं है। बाबा को लिखेंगे। अब बाबा क्या कर सकते हैं? बाप कहेंगे तुम्हारा ही कर्म बंधन है, युक्ति रचो, युक्ति से कर्म बंधनों को काटो। ये 63 जन्म की बीमारी है। बाप तो अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। कहते हैं तुम्हारी अगर आसक्ति नहीं है विकार भोगने में, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि तुम्हारी तो लाचारी है ना। तुम अपनी मन बुद्धि को ऊपर उड़ा दो तो शरीर जैसे मुर्दा हो जाएगा। बहुत प्रकार की युक्तियां बताते हैं।
बहुत बच्चियां रोना भी सीख जाती हैं युक्ति से। बाप उन पर जबरदस्ती करते हैं। बच्चों की आसक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो भूल जाना है। तुम अभी पवित्र बनते हो, नई दुनिया भी तुम्हारे लिए होगी। क्या कहा? तुम्हारे लिए होगी। नई दुनिया इनके लिए नहीं होगी, उनके लिए नहीं होगी, इनके लिए। इन ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए दुनिया नई नहीं होगी। संगम युग में जो भी नया संगठन नई दुनिया का बनने वाला है वो तुम्हारे लिए बनेगा। जो कुछ होता रहता है नई बात नहीं है। सभी कल पहले मिसल होता है। तुम पुरुषार्थ करते हो ड्रामानुसार, अपन को बचाने का पुरुषार्थ करना है। कोई हार खाते हैं, बाप कहते हैं लाचारी मार मार करके कर हाँ हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मुट्ठा जा करके काला मुंह करे, कहती है बाबा हम रावण के बस में, हमारा तो दोष नहीं है। तो शिव बाबा से बातें ऐसी करनी चाहिए जैसे प्रैक्टिकल में सामने बात कर रही हो। बाप कहते हैं तुम पर दोष नहीं है, फिर भी जितना हो सके उन पर भी उपकार करो। अभी तो सभी भारतवासी अपकारी है, मैं आकर उन पर कितना उपकार करता हूं जानते हैं। ये भी रावण के वश में है ना। अभी तुम तो राम के बन गए हो, तो कोशिश करके उन पर उपकार कर थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो। ठीक कर देना चाहिए जितना हो सके। आखिरी में तो समझ ही जाएंगे कौन जो ज्ञान में नहीं आता। जो भी घर परिवार वाले हैं तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं, वो आखिरी ज्ञान में आ ही जाएंगे। जैसे कि वरदान मिला हुआ है तुम बच्चों को, क्या सारा परिवार तुम बच्चों का पूरा ही पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। ऊंच पद भले नहीं पावेंगे, परंतु स्वर्ग में तो आ जाएंगे। 23-4-68 की वाणी का दूसरा कोई ऐसे ऐसे समझकर बच्चियां अपने पति को ले आती हैं। उनका कल्याण करना है। कल्याण करने के लिए सहन भी करना पड़े। ये है एक ही अंतिम जन्म, और कोई ऐसा जन्म नहीं है जिसमें परमपिता परमात्मा बाप आकर के कल्याण करे। मनुष्य तो मनुष्यों का कल्याण ही करते आए। दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है। पांच 7 वर्ष हैं इस बात में।
शांति स्थापित। नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ने में 5-7 वर्ष का टाइम है। मानसिक रूप से जैसे कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म दुनिया की स्थापना हो जाएगी। अपन को सतो प्रधान बनाने में बहुत मेहनत करनी है। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। 5-7 वर्ष में जो ऐसी मेहनत करेंगे उनको ये दुनिया शमशान घाट नजर आवेगी। बाप ने समझाया तुम भी सतो प्रधान हो, तमो प्रधान हो। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। जीते जी देहभान से मरेंगे तब सतो प्रधान अनुभव करेंगे। ये देहभान से मरना ही, अपन को आत्मा समझना ही तपस्या है। जैसे वो तपस्या करते हैं आग के अंदर, चारों ओर आग जलाते हैं, एक पांव से खड़े हो जाते हैं। ये भी योगाग्नि है। तुम कहेंगे बाबा की याद है। बाबा कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। सोने को पवित्र बनाने के लिए आग में डालते हैं ना, तो ये भी वो योगाग्नि है। ये पैगाम सभी को देना है। तुम तीर्थों पर जाकर थोड़ा भी समझावेंगे तो पंडे लोग वहां उनको डराए देते हैं। कहते हैं जादू लगाते हैं। तुम्हारा नाम तो जादूगर प्रसिद्ध है। आदि में भी तुम जादूगर और अंत में भी तुम जादूगर प्रसिद्ध हो जाते हो। बाप जादूगर आकर के जादूगर ही बनावेंगे ना। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं, वो तो अच्छी बात करते हैं ना। तो तुमको इसे यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट दिखाना है। पुरुषोत्तम संगम युग की बड़ी अच्छी समझानी है जो देनी पड़े। ये युग है पुरुषोत्तम संगम युग। शरीर रूपी पुरी में सोने वाली जो भी आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम हर धर्म में माला के रूप में नंबरवार सिमरी जाने वाली मणकों की मालाएं कौन कौन है, कौन कौन आत्माएं नंबरवार हैं, वो अभी प्रत्यक्ष होता है। जबकि कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है। तो ये संगम युग है। सतयुग में तो देवताएं ही होते हैं और कलयुग में राक्षस ही होते हैं। बाकी संगम में तो वो ब्राह्मण देवताएं। अगर सिर्फ संगम युग लिखेंगे, पुरुषोत्तम की तरफ इशारा नहीं करेंगे, पुरुषोत्तम नारायण की बात बुद्धि में नहीं आवेगी,
कि नर से नारायण कैसे बनते हैं और कौन बनाता है। सिर्फ संगम योग लिखने से समझेंगे नहीं, तो डिटेल में समझाना पड़ेगा। बोलो, विराट पुरुष का चित्र दिखाते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है मुख से ब्राह्मण निकले, जो संपूर्ण ब्राह्मण सो मस्तक समान देवता बने। भुजाओं से क्षत्रिय निकले, पेट से वैश्य निकले और पांव से शूद्र निकले। अब पेट पांव में कोई मशीन रखी थी जो निकले? समझने की बातें हैं। वो चोटी के ब्राह्मण होते हैं पवित्र, और पांव के हैं अपवित्र शूद्र, नीची स्टेज वाले। तो ब्राह्मणों को भी तुम ये बातें समझा सकते हो। भले चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या देवता हो, आदि देव की संतान तो सभी है। क्योंकि आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है, जो पहले पहले नर से नारायण बनता है। तो एडम के बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि एडम ही पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र बनता है। तो एडम के सब बच्चे हो गए, चाहे शूद्र हो चाहे देवता हो। उन्हें एडम को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लिखते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ग्रेट फादर्स हैं, महान धर्म पिताएं हैं, परंतु उन धर्म पिताओं से भी ग्रेट से ग्रेट एक ही दिखलाते हैं। परंतु इन बातों को गलत फहमी में ला करके लाखों वर्ष लिख दिए है। बाप ने बताया है सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। उन 5000 वर्षों में भी मनुष्य के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, प्रूफ सहित। बाकी अगर इससे ऊपर की हिस्ट्री बताते हैं तो गप्पे मारते हैं, कोई पक्का प्रूफ नहीं है। जिस युग की हिस्ट्री नहीं है वो ही सुख शांति का राज्य था। सुख में कोई दिन नहीं गिनता है, जब दुख पड़ता है तो आदमी दिन गिनता है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, दुख में बहुत याद करते हैं। सुख में तो समय ऐसे बीत जाता है जैसे पता भी नहीं लगता। तो दुख के टाइम की हिस्ट्री बनाते हैं, सुख के टाइम की कोई भी हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। वो देवताओं की दुनिया है जिसका डिटेल बाप आकर के बताते हैं, और बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं।
मनुष्य को जानकारी ही नहीं है देवताओं की, तो मनुष्य से देवता बनेगा कैसे और दूसरों को बनावेगा कैसे? तुम्हारे कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी लिखी है, परंतु कृष्ण को भगवान कह देते हैं। अरे कृष्ण तो रचना है ना, रचयिता बाप तो नहीं है। कृष्ण का चित्र कितना वंडरफुल है। हाथ में बहिष्ठ दिखाई हुई है, इसको कहते हैं तीरी पर बहिष्ठ। ये बुद्धि रूपी हाथ की बात है। सन 76 की ही बात है। बुद्ध रूपी हाथ में नई दुनिया का नक्शा आ जाता है, सारी प्लानिंग आ जाती है। नई दुनिया जैसे सामने खड़ी है और पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन को लात मार रहा है। कितना अच्छा चित्र है, वंडरफुल। तो इतनी महिमा खोल करके चित्र बनाओ। बोलो, तुम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी नहीं जानते हो और हम तो सभी को जानते हैं। हमको बाप ने बतलाया है। हम रचयिता को भी जानते हैं और रचना को भी जानते हैं। क्योंकि तुम हो राज ऋषि, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम्हारे में मेल भी है, फीमेल भी है, दोनों की आत्माएं राज ऋषि हैं, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो। उनका तो है हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास। कोई समझते हैं कफनी पहननी पड़ती है, लंगोट लगाना पड़ेगा, लाल पीले कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे ये तो रायल संन्यास है और ऐसा रायल संन्यास कराने वाला है परमपिता परमात्मा। तुम सभी उनके बच्चे हो। विश्व पिता बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम आत्माएं समझ जाती हो, फिर बाप का शो करती हो। बाप तुम बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, बाद में तुम बाप को प्रत्यक्ष करते हो। कहा भी जाता है फादर शोज सन्स, सन शोज फादर। तो बाप कहते हैं फॉलो फादर। ये तो दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हैं। कौन कौन? आत्माओं का बाप और बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों एक में ही इकट्ठे हैं। तो दोनों को फॉलो करना है। उनको फॉलो करके तुम उच्च पद पाते हो। इनको दोनों बापों
उनको फॉलो करके तुम उच्च पद पाते हो। सिर्फ मेरे को फॉलो करने की बात नहीं है। जो सिर्फ मेरे को फॉलो करते हैं, बिंदु को याद करते हैं, वो तो विधर्मी बन जाते हैं। उन्हें प्रवृत्ति मार्ग का नहीं कहेंगे। तुम्हारी तो प्रवृत्ति है, आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा को याद करना है। आत्मा शरीर के बगैर कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, दोनों ही चाहिए। तो तुम आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा शिव को भी याद करते हो, और उनका जो आधार है, जैसे कन्याएं माताएं आधार मूर्त हैं। राम कृष्ण के अवतार दिखाए हैं, कन्याएं माताएं उनका आधार है। आधार के बगैर आधे टिक नहीं सकता। जो जानवर के अवतार हैं, वो कन्याओं माताओं को अपना आधार नहीं बनाते, जल को अपना आधार बनाते हैं। जैसे मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, क्या क्या बातें लेट लिखी है। जैसे ये समझाते हैं वैसे तुम भी बैठ करके समझाओ। जो नहीं समझा सकते हैं उनको इडियट कहेंगे। उन स्टूडेंट का न्यू ब्लड कहा जाता है। वो तो दुनियावी स्टूडेंट हैं, दुनियावी उनका ब्लड है। तुम तो बेहद के स्टूडेंट हो, तुम्हारा ब्लड भी संकल्पों का खून है, और ये संकल्पों का नया खून बाप से आता है। बाप आकर के तुमको नित्य नई बातें बताते हैं, जिनसे तुम्हारे संकल्पों का खून नया बनता है। तुम्हारा है सुख के संकल्पों का खून, उनका तो रावण संप्रदाय है, दुख लेना और दुख देना। बाप तुमको समझाते हैं दुख लेना नहीं है और दुख देना नहीं है, सुख ही लेना है और सुख ही देना है। ऐसा तुम्हारा न्यू ब्लड होगा नई दुनिया में। अभी तो रावण के इतने बड़े पसारे से तुम प्रभावित होते रहते हो, तो मैं न्यू तुम्हारा ब्लड बनाता हूं। रावण पुराना ब्लड बना देता है। सभी बाप कहते हैं घेराव डालो, सेंटर्स का घेराव डालो, म्यूजियम खुलते रहेंगे। बच्चियां होती नहीं है तो सर्विस बढ़ती नहीं है। बच्चियां होवे तो सर्विस करके दिखाई। पढ़ने की मना नहीं है, बल दोनों ही पढ़ो, हर्जा नहीं है। अपने टीचर को भी सिखाओ
टीचर्स की कॉन्फ्रेंस होती हो तो कॉन्फ्रेंस में बोलो भगवानवाद, भगवान क्या समझाते वो मैं आपको बताऊं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है हम तुमको समझावे। सर्विस तो लौकिक दुनिया में भी बहुत कर सकते हैं। तुम तो मैसेज देने वाले हो, घर घर में सभी को मैसेज देना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे पास बैज निशानी तो है जिसमें पूरा मैसेज भरा पड़ा है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया के नए संगठन की स्थापना होने वाली है। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया के पुराने संगठन का विनाश होने वाला है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये सब पहले होगा। पुराने तमो प्रधान रावण संप्रदाय के रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का विनाश हो जाएगा। बाहुबल वालों का विनाश हो जाएगा। योग बल वाले वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे राजयोगी ऋषि प्राप्ति पावेंगे। फिर विष्णु द्वारा पालन, सतयुग आने वाला है। लक्ष्मी नारायण के द्वारा नई दुनिया की पालना होने वाली है। कलयुग का विनाश होने वाला है। एटम बम बन चुके हैं। हर हर बम बम का सारी दुनिया में नारा लगने वाला है। तो तुम्हारे पास समझाने के लिए बैज तो निशानी है। ये बैज बुद्ध रूपी पॉकेट में सदैव पड़ा रहे। जड़ बैज की जड़ मूर्तियां बुद्धि में पड़ी रहे। यह बुद्ध रूपी पॉकेट में चैतन्य मूर्तियों का ज्ञान होना चाहिए। चैतन्य मूर्तियां बुद्धि में बैठी होंगी तो तुम दूसरों को भी समझा सकेंगी। ये है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसे सारी दुनिया में सत्यमेव जयते होना है। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत गालियां भी देंगे। कहेंगे ये कहते हैं हमारा कपड़े का झंडा है। हरा, सफेद और लाल रंग का हमारा कपड़े का झंडा है और इनका त्रिमूर्ति चैतन्य का झंडा है जो विश्व में विजय करके दिखलावेगा। अरे बोलो, कभी कपड़े के झंडे ने, जड़ कपड़े ने कभी विश्व में विजय प्राप्त की है? हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है क्या जो जड़ कपड़े के पुतलों ने विश्व में विजय प्राप्त करके दिखाई हो? बहुत बिगड़ पड़ेंगे। तुम्हारे ऊपर झूठे झूठे कलंक भी लगावेंगे। शास्त्रों में इसकी यादगार है ना। क्या यादगार है? हाँ, कलंकी धर भगवान की यादगार है। कृष्ण के ऊपर कितने कलंक लगाए हैं। जिनको गाली देते हैं वही कलंकी धर है, डबल सिरताज बनते हैं।
कृष्ण की पुरानी आत्मा को गाली देते रहते हैं। अरे काला होगा तो गाली खावेगा, गोरा होगा तो गाली खावेगा क्या? गोरा तो आत्मा बन गया। आत्मिक स्थिति वाले को गाली चिपकेगी? देवभान वाले को गाली की महसूसता होती है, कलंक की महसूसता होती है कि हमारे ऊपर कलंक लगाई दिया, हमको चोर डकैत कह दिया। जो आत्माभिमानी है उसको ग्लानि की क्या परवाह? सुनते हुए नहीं सुनेंगे, देखते हुए नहीं देखेंगे। वास्तव में जो कृष्ण गोरा है उसको तो कोई गाली दे ही नहीं सकता। इनको गाली देते हैं, इनको, तुमको नहीं देते हैं। किनको गाली देते हैं? इनको। माने ब्रह्मा की सोल ही अधूरे चंद्रमा के रूप में पाठ बजाती है तो गाली वो ही गाली खाती है। तुमको गाली नहीं देते हैं, तुम तो तपस्वी हो, तपस्या में लवलीन रहने वाले हो। देखो पर कितना बड़ा झगड़ा चलता है। यज्ञ के शुरू से इस पर झगड़ा और हंगामा होता चला आया। शुरुआत से ही ये धोबी घाट चलता चला आया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। इतना ऊंचे ऊंचे एवर प्योर बाप उसको न पहचानने के कारण कितनी ग्लानि देने के निमित्त बनते हैं। तुम चिट्ठी लेकर के आई, ये बाप की ताकत थी। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। इस रथ में शिव बाबा आया हुआ है। इस रथ में है? अरे वाणी कब की है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, इस रथ में बाबा आया हुआ है। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार, साकार और निराकार के मेल को। बाप भी कहते हैं। बाबा तो आया हुआ है, लेकिन बाप भी कहते हैं। सभी रथों में आत्माएं हैं। परम पिता नहीं है, इन सभी रथों में आत्माएं हैं। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। ये कौन कहते हैं? शिव बाप। शिव बाप कहते हैं। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ, मुकर्रर रथ में आता हूँ। तब तो तुम याद करते हो। सर्वव्यापी को याद कैसे करेंगे? बुद्धि टिकेगी, एक ठिकाने रहेगी या भटक जाएगी और ही भटकती रहेगी। परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर बनते हैं। हमको तो प्रैक्टिस है आत्माओं को पढ़ाने की। मैं देह अभिमानी सांडों को जैसे देखता ही नहीं हूँ। बाप किससे बैठ बातें करते हैं? आत्माभिमानी बच्चों से बात। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। फिर दादा को ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
क्या शाकाहारी बच्चों को निराकारी स्टेज में देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये प्रैक्टिस करना बाप का काम नहीं है। कौन प्रैक्टिस करता है? ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिस। ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुम तो नेचुरल सारी शक्ति के बीज रूप हो। तुम्हें बीज रूप में टिकने में कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, संग का रंग लिया है देहधारियों का, वो निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तुम भी हिर जाते हो कि हम तो आत्मा आत्मा भाइयों को पढ़ाते हैं। इस बात में मेहनत है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार अच्छे और बुरे आत्मा में होते हैं ना। तो सभी प्रकार के कर्म पीटने पड़ते हैं, और बाप आकर के तुमको कर्म कूटने से मुक्त कर देते हैं। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट करना चाहिए, फिर क्यों कहा है? रात्रि का क्लास है तो गुड नाइट करना चाहिए। है? रात में गुड मॉर्निंग करना चाहिए। है? नाइट भी अच्छा बीते ना। अव्यक्त बाप दादा ने बोला है, बाप को तो सोते जागते सदैव साथ रखना है या दूर हो जाना है? सदैव साथ रखना है। सदैव साथ रखना है। परंतु ये गुड नाइट किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा को तो बच्चों को साथ नहीं रखना है, किसको साथ रखना है? शिव बाबा को साथ रखना है। तो बच्चों से गुड नाइट किया, दूर हो जाते हैं। उसकी यादगार है सनसेट पॉइंट। माउंट आबू में ही सनसेट पॉइंट की भी यादगार है, जबकि ब्रह्मा बाबा जीवित थे। और माउंट आबू में ही अब सन राइज की यादगार बन रही है, बन गई है। तो ड्रामा प्लान अनुसार अभी बच्चों को गुड नाइट करना है बाप दादा से, या साथ लेकर के सोना है? साथ में लेकर सोना है। गुड नाइट की तो बात ही नहीं। बल ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है, रात में ही आती है और रात में ही चली जाती है। तो अंत में क्या कहते हैं? अभी भी क्या कहते हैं? गुड नाइट। ओम शांति।